तो बच्चों आज हम संख्या पद्धति से फिर एक नया सवाल लेकर के आए हैं। यह सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है जो कि हम बताए हुए सवाल हैं। यह बिहार बोर्ड 2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो हम यह सवाल इसलिए लेकर के आए हैं, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। हम 10 क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि हम जो पढ़ाते हैं, जैसे संख्या पद्धति पूरा चैप्टर पढ़ाए हैं और भी बहुत सारा इसमें सवाल है वो भी बताएंगे। हम जो पढ़ाए हैं क्या यह परीक्षा में पूछता है कि नहीं पूछता है, उसी को हम सिद्ध करने के लिए हम सवाल बता रहे हैं। जैसे पढ़ाए थे पर में अपर में, तो आप वीडियो देखिएगा तो एक बार में समझ जाइएगा कि पर में अपर में निकालना। सवाल बनाने से पहले कुछ बात हम आप लोगों को कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि एग्जाम नजदीक अब आने वाली है। 4-5 महीने बाद फरवरी में एग्जाम हो जाती है 10वां का। तो हम तैयारी कैसे करें? तैयारी करने से पहले सिर्फ भैया संख्या पद्धति अगर पढ़ने से मेरा पूरा 10वां का तैयारी हो जाएगा तो आदमी एक एक चीज पे अटका रहेगा। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे। और सिर्फ मैथमेटिक्स से ही एग्जाम में पास नहीं होता है, इसके लिए आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा। सब चीज हम पढ़ाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, वॉच टाइम दीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम सवाल पे आते हैं। देखो बाबू सवाल क्या है? सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। सवाल बनाने से पहले सवाल को जरूर पढ़ना। थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे सवाल का उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, सवाल फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या नहीं है यानी कि पूछ क्या रहा है? परमेय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परमेय पूछ रहा है। इसका पहला ऑप्शन है 2 + √3, दूसरा ऑप्शन है 5 - √3, तीसरा ऑप्शन है √3/√5 और चौथा ऑप्शन है √12/√3। इसमें 4 में से कोई एक ही उत्तर सही होगा। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? देखो सबसे सटीक तरीका है, सटीक तरीका वो जैसे ये 2 है परमेय संख्या। √3 जो है इसका स्क्वायर नहीं है, यह किसी का स्क्वायर नहीं है। √3 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो परमेय प्लस अपरमेय ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। दूसरा है 5 - √3, तो 5 क्या है? परमेय माइनस अपरमेय, ये भी अपरमेय हो जाएगा। तीसरा है √3/√5, √3 जो है यह भी अपरमेय संख्या है, √5 भी अपरमेय संख्या, तो यह भी क्या हो जाएगा? अपरमेय। चौथा ऑप्शन है √12/√3, √12 से √3 को √12 से काटोगे तो इसका 4 आएगा। तो 4 जो है रूट से बाहर आ गया तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय। यह परमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि सवाल में जो था कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है, पूछ रहा था परमेय। हम 3 बार क्वेश्चन को पढ़े हैं, इसलिए पढ़े हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन समझ में आए भैया, तभी हम सवाल को बनाएंगे। तो देखो ये अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये है परमेय संख्या। पूछ क्या रहा था? परमेय संख्या। आशा करते हैं कि आप लोग, हम जो पढ़ाते हैं आप लोग को क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ जाता होगा। और ऐसा आसान तरीका से समझाना और आप जहां भी खोज लीजिए, जैसा मर्जी वीडियो देख लीजिए, इतना आसान तरीका पढ़ाने का कहीं कोई विधि या लेसन नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल हम आप लोगों को बताएंगे। तो दूसरा सवाल है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? इस सवाल को बनाने से पहले हम घातांक को समझेंगे। घातांक होता क्या है? यानी कि जैसे 4 के पावर है, 4 का स्क्वायर है, इसी को हम घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। ये जो जैसे 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है चाहे क्यू रहेगा। ठीक है, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं? जैसे मानो कि 4 का क्यू है, ये जो क्यू है इसी को हम घातांक कहते हैं।
अब फिर से एक बार हम सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। पूछ क्या रहा है 2 का। अगर इसमें 3 का पूछता तो 3 का निकालते, 5 का पूछता तो 5 का निकालते। पूछ क्या रहा है 2 का। इस सवाल को बनाने से पहले देखो 156 को हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालो, 2 से लगाओ तो 2 सत्ते 14, 15 में से 14 जाएगा तो 1 शेष बचेगा, 1 और 6 16। ठीक है, तो 16 हो गया, 2 8 16 होगा। सॉरी हम 6 लिख दिए थे, यहां पे कितना हो जाएगा 2 8 16, 8 मरतबे कट गया। अब देखो दूसरा, फिर 8 है तो 2 से लग जाएगा। देखो 2 से 2 तिया 6, 7 में से 6 गया तो 1 शेष बचा, 1 और 8 कितना हो गया 18, तो 2 9 में 18। अब तो 9 आ गया, अब 2 से नहीं लगेगा, अब कितना से लगाएंगे 3 से। 3 से लगाओगे 3 कम 3, 3 तिया 9। अब ये 13 स्वयं से कटेगा। अब हम क्या करेंगे 156 जो लिखा हुआ है इसको लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13। 2 कितना बार है 1 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया गुने 3 गुना 13। अगर ऐसा भी दिया रहता ऑप्शन में तो इसका ये उत्तर होता। अब देखो ऑप्शन में दिया हुआ है ए, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसमें जो 2 का स्क्वायर जो है 2 कितना बार है 2 बार, इसलिए यह स्पष्ट होता है कि इसका आंसर जो है यह 2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी 2022 में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में बिहार बोर्ड में। ठीक है, यह भी सवाल हम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, मेरे वीडियो में आप जाकर के देखिए। संख्या पत्ती का बहुत सारे सवाल पढ़ाए हुए हैं, बहुत ही आसान तरीका से पढ़ाए हुए हैं। इसी को सॉल्व करने में किसी को कोई कहीं तरीका से परेशानी न हो, गारंटी के साथ। एक बार वीडियो देखिए, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम सवाल पे आते हैं। सवाल देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत अशांत हम आप लोग को बताए थे कि शांत और अशांत क्या होता है। शांत वह संख्या होता है जैसे 2n गुना 5m। कितना, यह सवाल कितना बार बता चुके हैं, यानी कि 2 और 5 के रूप का होगा तो वह शांत होगा, और 2 और 5 के रूप का नहीं होगा तो वह अशांत होगा। जैसे मानो कि 25 है, इसका गुणनखंड निकालोगे तो 5 से 5, यह क्या होगा, यह 5 आ गया तो यह शांत हो जाएगा। और जैसे 21 है तो 3 सत्ते 21, 3 और 7 आ गया तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसी से आधारित सवाल है। तो ठीक है, हम सवाल पे आते हैं। देखिए, सवाल बनाने से पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी रहता है। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 15/1600, दूसरा ऑप्शन है 19/210, तीसरा ऑप्शन है 3/88, चौथा ऑप्शन है 8/75। ठीक है, इस चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, हम सबको हल करके बताते हैं। देखो 15/1600 है, तो इस 1600 का सबसे पहले क्या करो, गुणनखंड निकालो। 1600 का गुणनखंड निकालोगे, 2 से लगाओगे तो 800, फिर 2 से लगाओगे तो 400, फिर 2 से लगाओगे तो 200, फिर 2 से लगाओगे तो 100, फिर 2 से लगाओगे तो 50, फिर 2 से लगाओगे तो 25, फिर 5 से लगाओगे तो 5। कहीं पर 2 5 के अलावा और कुछ है नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 19/210, इससे मतलब नहीं है ऊपर वाला से, नीचे वाला से मतलब है। हम 210 का लगाएंगे, 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 10 0 2 5 10। अब देखो यह तो 5 आ गया, 5 आ गया तो 3 से भी आप ट्राई करो। 3 तिया 9, 1 15। देखो 3 से लगाओगे, 3 तिया 9, 1 शेष बचा 15, 3 5 15। फिर आप 5 से लगाओ, 5 7 35। तो इसमें 2 3 5 7 हम बताए हैं कि जिसमें 2 5 आएगा वह शांत होगा।
उसके अलावा कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, वह अशांत होगा। तो इसमें 2, 3, 5, 7 आ रहा है, यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 3/88। 88 को निकालोगे, देखो दूसरे लगाओगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर दूसरे लगाओगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर दूसरे लगाओ, 2 कम 2, 2 कम 2। यहां तक सही था, लास्ट में कितना आ गया? 11। यह भी क्या हो जाएगा? अशांत। अब चौथा है 8/75। अब 75 को जो निकालोगे तो सबसे पहले 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 1, 3 5 15, फिर 5 से लगाओगे 5, इसमें भी 3 और 5 आ गया। हम बताएं सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2 और 5। 3 5 आ गया, यह भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि इसका जो है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसका पहला नंबर ऑप्शन होगा। इसलिए इसमें 2 5 के अलावा और कुछ नहीं आया है, बाकी में सारा 3 5 7 आया है, 3 5 आया है, और इसमें 2 11 आया है। ठीक है, समझ में आ गया है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखो तो आंख मूंद करके टिक मार के आ जाओ डायरेक्ट। ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं और भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो किसी दूसरे अंक से नहीं कटता है। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इसके बाद 13 हो गया, 17 हो गया, यह क्या है? अभाज्य संख्या। यह 3 7 11 13 17 और भी बहुत सारा है, यह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसलिए है कि यह स्वयं से खुद से कटता है और किसी दूसरे अंक से नहीं कटता है। ठीक है, और भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो किसी दूसरे अंक से कट जाता है। जैसे मानो कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये क्या है? भाज्य संख्या। यह 2 से भी कट रहा है, यह 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यह 2 से कटेगा, यह 3 से कटेगा, यानी कि किसी दूसरे अंक से कट रहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि सवाल को हल करने में बिल्कुल आसानी हो गया। भाज्य और अभाज्य संख्या हम समझ गए हैं। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। पहला ऑप्शन है 33। तो 33 जो है किससे कट रहा है? 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 हो गया, यानी कट रहा है। 39 है, ये भी 3 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तियाना, ये भी 3 से कट रहा है। 38 है, यह 2 से कट रहा है, 2 से भी कटेगा, 19 दूना 38, कट रहा है। 31 ही एकमात्र ऐसा है जो किसी से नहीं कट रहा है। यह 3 गो अंक में एक यही है 31 जो किसी दूसरे अंक से नहीं कट रहा है। और पूछ क्या रहा था? अभाज्य संख्या, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगर इसी सवाल में भाज्य संख्या पूछता तो इसका ऑप्शन, जैसे मानो 33 है, ये भी भाज्य संख्या, बाकी अभाज्य संख्या दे देता, तो इसका ऑप्शन ये हो जाता, चाहे ये रहता चाहे ये रहता। समझ में आ गया कि भाज्य और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ये भी भाज्य और अभाज्य संख्या हम आप लोग को बताए हुए हैं वीडियो में, आप लोग वीडियो करके जा करके देखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग से आशा करते हैं आप मेरे वीडियो के देखिए, वॉच टाइम दीजिए। हम आपको कंटिन्यू पढ़ाएंगे, लगातार वीडियो आएगा। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी का, संस्कृत का इतना आसान तरीका से पढ़ाएंगे ना कि आप लोगों को एग्जाम में कहीं से किसी भी प्रकार की परेशानी की सामना न करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।